तो क्रैशेस अपॉर्चुनिटी होते हैं जब प्राइस नीचे आती है किसी भी चीज के अंदर। एनालिसिस आपने खुद करना होता है, आइडिया आपने खुद लगाना होता है। और जो है वो आखिरी बात यह है कि हमेशा होल्डिंग से पैसा आएगा, ट्रेडिंग से नहीं आएगा। ये मेरा आपको खुलासा है, अपने जितना भी मेरा टाइम गुजरा है। मैं बहुत पुराना तो नहीं हूं, लेकिन जितने भी साल मुझे गुजर गए हैं, मुझे इस चीज का अंदाजा है कि आप हमेशा पैसा बना सकेंगे, होल्डिंग से पैसा बना सकेंगे। क्योंकि आप उसको, और होल्डिंग तभी कर पाते हैं जब आप बहुत थोड़े पैसों से करें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक मेरी लाइफ में ऐसा टाइम गुजरा जब मैंने अपने तमाम एसेट्स को क्रिप्टो में बदल दिया। मार्केट डंप हो गई और मेरे पास पैसे भी नहीं खर्चने के लिए, तो मुझे फिर क्या करना पड़ा, मुझे 100 रुपए वाली चीज 5 रुपए में भी बेचनी पड़ी, तो मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि आई नीड दैट मनी वेरी बैडली। यानी जिस टाइम पे लोग खरीद रहे थे, मैं उस टाइम पे बेचने वालों में शामिल हो गया, एंड मैं एक अच्छी बड़ी फॉर्चून मिस की। वो एक ऐसा टाइम भी गुजरा है। और जस्ट बिकॉज के मैंने सारा कुछ ही दांव पे लगा दिया। हमेशा होल्डिंग करनी है उन पैसों से जिनकी आपको जरूरत ना पड़े, इवन वो 10 रुपए ही क्यों ना हो। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए की आपको जरूरत है 6 महीने बाद, आप उससे कुछ होल्डिंग मत करिए। लेकिन आपके पास 50 रुपए पड़े हैं, यार बेकार है मेरे लिए, मैंने इससे सिगरेट पीने थे, चलो एक सिगरेट की डब्बी छोड़ दी मैंने, 50 रुपए की तो घर को आती भी नहीं। मिसाल दे रहा हूं कि आपने सिगरेट की डब्बी छोड़ दी और आपने कहा यार ये मैं इस 50 रुपए का ये एसेट खरीद लिया, कोई गल नहीं, 10 साल बाद भी लग जाएंगे तो खैर है। देन यू विल मेक मनी। फिर वो 10 रुपए आपके लिए शायद 1000x लेके आएंगे। लेकिन जब आप डिपेंडेंट हैं, जब आप निर्भर हैं इस चीज के ऊपर के भाई, बस मुझे बस यहां से एकदम पैसे बन जाएंगे, या क्योंकि जादू से कुछ नहीं होता, इवन के टेक्निकली भी बहुत कुछ नहीं होता। ये आपके जेहन में रहना चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर, 2 + 2 = 4 होता भी है और 2 + 2 0 भी हो जाता है। यहां पर कैलकुलेशन उस तरह नहीं चलती जिस तरह हम आम जिंदगी में सोच रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, क्योंकि फॉर्चून बनती ऐसे ही है। ये इंडस्ट्री इसी इसी तरह की है। एक मैं आपको कल परसों वाली मीटिंग में भी बताया था कि जब आप किसी एसेट को बेचने का सोचते हैं ना, कि मैं 2 रुपए वाली चीज 200 की बेचूंगा, तो किसी को तो 200 की खरीदनी है तो आप बेचेंगे ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए इंतहा थी कि 200 हो गया बहुत हो गया, उसके लिए इब्तदा है कि चलो 200 पे मैंने उठाया। तो इसलिए मार्केट मतलब अप एंड डाउन होती रहती है। कंपनी को रहना चाहिए, कंपनी अगर मौजूद रहे, उसको मैनेज कंपनी करने वाली कंपनी या उसका जो फाउंडर है वो मौजूद रहे, तो फिर चीजें आसान रहती हैं, बेहतरी होती चली जाती है, आपकी चीजें अच्छी से अच्छी होती चली जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं, मेच्योर होते हैं। आपको पता ही ना, आपको आज बैठ के जरा सोचिए तो आपको पता लगेगा 10 साल पहले तो मैं बड़ी फजूल हरकतें करता था या करती थी, क्योंकि अब आप मेच्योर हो गए। वो वाली टाटरी, वो वाला चूरन जो बचपन में आप लड़कर लेते थे कि मुझे यही खरीदना है, आज कोई आपके दूर भी खा रहा हो तो आप कहते हैं यार तू कैसा फजूल आदमी है, क्या खा रहा है, खाने वाली चीज है। तो आपको पता लगता है कि जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आप मेच्योर होते हैं, आपको अपने फैसलों का पता लगता है, आपके जायके बदलते हैं, आपकी जो है वो एजुकेशन बदलती है, आपका सराउंडिंग्स बदलती हैं, आपको नए स्कोप नए विजन मिलते हैं। उससे फिर इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर आता है। जितना कोई आदमी अपने घर में मेच्योर होता जाएगा, या जितना कोई बाप मेच्योर होता जाएगा, उतने उसके बच्चे भी आप देखेंगे मेच्योर नजर आएंगे। जितनी कोई माँ मेच्योर होती चली जाएगी, आप देखेंगे उन बच्चों पे भी उतना ही इम्पैक्ट निकलेगा। अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पे, जब आपके घर पे डोरबेल होती है, आपने कोई कुछ खाना ऑर्डर किया था, कोई पिज्जा हट ऑर्डर किया था, कोई फूड पांडा से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, आपके घर पे बेल होती है, तो आप अगर ये कहेंगे ना जब फड़ लिया, तो वो यही सीखेगा। और जब आप कहेंगे बेटा बाहर पार्सल आया है वो ले आओ, ठीक है, तो वो फिर उसको पता लगेगा, वो आपकी मेच्योरिटी, उसको पता लगेगा कि जब कोई चीज दरवाजे पे आती है वी कॉल इट अ पार्सल, कि वो हमारा पार्सल है, ठीक है। तो इस तरह आप जो मेच्योरिटी आप दिखाते हैं, जो चीजें आप करते हैं, वही फिर आपको आगे झलकती हैं, आप उससे वो सारा इंपैक्ट आता है। तो इस तरह कंपनी का जब फाउंडर होता है कोई बंदा, और जो ओनर होता है, जब वो तजर्बात कर रहा होता है, तो उसमें वो मेच्योर भी तो हो रहा होता है, वो लर्निंग भी तो कर रहा होता है। तो उसकी वो मेच्योरिटी, उसकी लर्निंग जो होती है, वो फिर उसके प्रोजेक्ट के भी काम आती है। तो ये कंपनी ग्रो कर रही है, उसमें आपने देखा उमर भाई अपने 2-3 दोस्तों के साथ, कुल 4 लोगों ने मिलकर कंपनी का जर्नी स्टार्ट किया। एफर्ट की, मेहनत की, सबने की होगी अपने अपने हिस्से की, कंपनी एक अच्छी शक्लो सूरत में आई। फिर आपस में उनका जो है वो क्या कहते हैं, सेपरेशन हो गया। वो तीन अपने अपने रास्ते पे चले गए, इन्होंने कंटिन्यू किया और आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको ऑन कर रहे हैं। अब जाहिर है जब आप ऑन करते हैं किसी चीज को, तो फिर आप उसके बाइख्तियार होते हैं। फिर आपको जो समझ आ रहा होता है, दी बेस्ट कर रहे होते हैं आप। तो जो उनको बेहतर लगता है इस कंपनी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, वो कर रहे होते हैं। तो जो दी बेस्ट लगता है, उसमें बाज औक़ात अच्छी चीजें भी हो जाती हैं, बाज औक़ात सख्त भी हो जाती हैं, बाज औक़ात मुश्किल भी हो जाती हैं, बाज औक़ात गलत भी हो जाती है। लेकिन जो तकाजा होता है वक्त का, कि वो आप आगे बढ़ते चले जाएं, आप सिर्फ मुड़ मुड़ के ना देखते रहें, आगे बढ़ते चले जाएं, तो अल्टीमेटली आप कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट मैंने लेट शुरू की थी, 4 मिनट, 13 मिनट ज्यादा कर लिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और आप सब मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं ये बड़ा दिल से कह रहा होता हूँ, आप यकीन करिए, जब मैं नहीं कहता तो मैं
मुझे फीलिंग नहीं होती तो मैं नहीं कहता। आपको ये पता होना चाहिए कि इन एवरी मीटिंग के एंड पे मैं ये नहीं कह पाता, लेकिन कभी कभी मैं ये जरूर कह पाता हूँ कि आप सब मेरी दुआओं में याद, हमेशा मैं आपको याद रखता हूँ, और इस उम्मीद के साथ रखता हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस दुआ के साथ कि हम सब मिलकर कामयाब हों, आगे बढ़ें। हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम जो है वो अपना काम शुरू करें। मैं BFIC गोल्ड को प्यार करता हूं। मैं समझता हूं कि यार मतलब प्यार तो सबके साथ है, सारी प्रोडक्ट्स हैं वो यूजिबिलिटीज ही हैं इस कंपनी की, लेकिन प्रमोशन के वाले से बात कर रहा हूं कि मैं गोल्ड नेटवर्क के अंदर इस वक्त अपना तवज्जो या ध्यान लगा रहा होता हूं, ताकि उसके अंदर सक्सेस निकले, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे साथ काम करने वालों के लिए, और आप सबके लिए भी जो मेरे साथ नहीं भी काम करते, सबके लिए निकले और हम उससे बेनिफिट उठा सकते। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।